और जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया है। टीवी9 भारतवर्ष के सवाल पर आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है। चुनाव में राजनीतिक हथियार इसे नहीं बनाना चाहिए। नीतियों के लिए सरकार डेटा जुटा सकती है। जाति जनगणना एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर संघ भी चिंतित है। इस पर कोई चर्चा या बातचीत? I think as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. आरएसएस के जाति जनगणना वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस का बड़ा दावा। आरएसएस ने जाति जनगणना का खुलकर विरोध किया। बीजेपी आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। कांग्रेस ने कहा पिछड़ों को हक नहीं देना चाहती बीजेपी, जाति जनगणना कांग्रेस ही कराएगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस ने सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर नए आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि माधवीपुरी बुच एक साथ 3 जगहों से तनख्वाह ले रही थी। देखिए पूरी खबर क्या है। कांग्रेस ने सेबी की चेयरमैन माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि सेबी की मेंबर रहते माधवी बुच ने आईसीआईसीआई बैंक से 2017 से 2019 तक 16 करोड़ से ज्यादा सैलरी ली। 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। आप सेबी की ओल्ड टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सेबी चीफ 3 जगह से वेतन ले रही थी। उन्होंने कहा कि माधवी आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी से सैलरी ले रही थी। इससे पहले शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि सेबी चेयरमैन ने अडानी की शेल कंपनियों में पैसे लगा रखे हैं। हालांकि सेबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।